मॉर्निंग गाइस, आप सभी का स्वागत है नर्सिंग मेडिकल एजुकेशन में। आज हम डिस्कस करेंगे सेल के बारे में, जो कि बायो केमिस्ट्री के यूनिट 1 का टॉपिक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हर एग्ज़ाम में आता है। अभी जो इंटरनल एग्ज़ाम हुए थे उसमें भी ये आया था क्वेश्चन। तो चलिए डिस्कस करते हैं। व्हाट इज सेल? डिफाइन सेल। द सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। सभी जानते हैं कि सेल से ही सारे ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का। इसी से सारे ऑर्गन फॉर्म होते हैं। ये इसका डायग्राम है। डायग्राम बनाने पर अच्छे मार्क्स मिलते हैं, तो ये डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिए। इसके टाइप्स हैं, 2 टाइप्स की होती है ये, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। तो जो यूकैरियोटिक सेल है वो कंटेन्स द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, एग्जाम्पल एनिमल सेल, प्लांट सेल। तो जो यूकैरियोटिक सेल है वो क्या होती है? मेम्ब्रेन बाउंड सेल होती है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है एनिमल सेल और प्लांट सेल और एनिमल सेल यूकैरियोटिक सेल होती है। नेक्स्ट होती है प्रोकैरियोटिक सेल। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो लैक्स द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, मतलब इसके जो मेम्ब्रेन है वो नहीं होता है, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, जैसे बैक्टीरिया है ना। तो बैक्टीरियल सेल प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल है। ये इसकी डायग्राम है। अब फंक्शन क्या है सेल का? प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट। सबसे पहला फंक्शन है कि ये क्या करेगी? स्ट्रक्चर देगी और सपोर्ट करेगी। फैसिलिटेट ग्रोथ थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। सेल से ही सेल डिवीजन होता है, तो इसी से फॉर्मेशन होगा, सेल डिवीजन होगा, आगे ऑर्गेन्स का फॉर्मेशन होगा। प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू वेरियस केमिकल रिएक्शंस। जितने भी हमारी बॉडी में रिएक्शंस होते हैं उसमें एनर्जी प्रोड्यूस करने का जो वर्क है, जो काम है, वो सेल का है। अलाउ पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट। पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी जो न्यूट्रिएंट का आदान प्रदान है और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना है बॉडी से, उसमें भी सेल ही रिस्पॉन्सिबल है। क्रिएट मेटाबॉलिक रिएक्शन टू मेक एन ऑर्गेनिजम्स अलाइव। मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होती है हमारी बॉडी में, उसके लिए सेल ही रिस्पॉन्सिबल होती है। हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मैंने पहले बताया था, सेल रिप्रोडक्शन होता है, सेल से ही सारे ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। अभी इसका स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल का क्या स्ट्रक्चर है देखते हैं। ह्यूमन सेल इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो सेल होती है वो किससे बनी होती है? सबसे पहले तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो कि कवर्ड करती है ऑर्गन को। इट इज़ अ थिन इलास्टिक एंड सेमी परमिएबल फॉस्फोलिपिड bilayer membrane that surrounds a cell. सेकेंड होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक फ्लूइड contained in the cell that contains the cell organelles. ये सेल के अंदर होता है, जैसे सेल मेम्ब्रेन कवर करती है ऑर्गन को, और उसके अंदर में साइटोप्लाज्म होता है जहाँ पे सारे ऑर्गेनेल्स रहते हैं। इट कंटेन्स द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं उसमें? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम्स, साइटोस्केलेटन्स, माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेंट्रोसोम। ये सारे ऑर्गन्स साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं सेल के। अब नेक्स्ट है जो न्यूक्लियस, जो कि सबसे मेन पार्ट होता है सेल का, इज अ राउंडेड स्ट्रक्चर विच एक्ट एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस इज अ राउंड स्ट्रक्चर विच एक्ट एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है न्यूक्लियस, इसी से फॉर्मेशन स्टार्ट होता है सेल का, और सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूक्लियस। अब हम एक एक को डिफाइन कर लेते हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये इट इज़ अ थिन इलास्टिक एंड सेमी परमेबल फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन that surrounds a cell. Function of cell: it forms the boundary of cell, it allows nutrients into the cell, it removes waste out of the cell, it maintains the shape of the cell, it helps the transport of ions into or out of the cell. तो ये फंक्शन है सेल की, जो मैं पहले बता चुकी हूँ। इट एक्ट एज द सेंसरी सरफेस लाइक रिसेप्टर। सेंसरी सरफेस का भी ये काम करती है। अब न्यूक्लियस का क्या काम है? कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। सबसे सेंटर में होता है और सारी सेल का ये कंट्रोल करता है। इसी के अंदर डीएनए आरएनए होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना। तो डबल मेम्ब्रेन होता है ये, कंटेन्स क्रोमोसोम्स मेड अप ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियस न्यूक्लियोप्लाज्म इसमें होता है। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस: it controls the growth and reproduction of cell,
इट मेंटेन्स द न्यूट्रिटिव एंड ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल. सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो न्यूक्लियस के थ्रू ही परफॉर्म्ड होती है. इट कंटेन्स DNA विच ट्रांसफर द कैरेक्टर टू द ऑफस्प्रिंग्स. जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो संतति जो कोशिकाओं के थ्रू, न्यूक्लियस के थ्रू ही सारा जो फॉर्मेशन है वो एक से दूसरी जगह में पहुंचता है. इट प्रोड्यूस प्रोटीन एंड आरएनए संश्लेषण भी होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है इसी में. इट एक्ट एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ अ सेल. तो न्यूक्लियस इम्पॉर्टेंट है सेल का, ये कंट्रोल सेंटर ऑफ अ सेल है. अब आता है इसके अंदर के जो ऑर्गेनल होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पावर हाउस द सेल बोला जाता है इसे. हैज़ 2 बाइलिपिड लेयर और मेम्ब्रेन. इनर लेयर हैज़ फोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टी, है ना. तो ये 2 बाइलिपिड लेयर का बना होता है मेम्ब्रेन का, और इनर लेयर जो होती है वो होती है जिसे हम क्रिस्टी बोलते हैं. फंक्शन क्या है? इट प्रोड्यूस एनर्जी फॉर सेल इन द फॉर्म ऑफ ATP. ये एनर्जी प्रोड्यूस करती है, इसीलिए इसे पावर ऑफ हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है. इट ऑल्सो कंटेन्स DNA दैट कंट्रोल्स रेप्लिकेशन ऑफ सेल. DNA का भी कंट्रोल करता है ये. इट हेल्प्स इन सेलुलर रेस्पिरेशन. जो बॉडी में जो हमारी सेलुलर रेस्पिरेशन होती है उसका ही सारा कंट्रोल माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है. ये इसका डायग्राम है, आप इसका डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं ये. अब आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ अ सेल 2 टाइप्स का होता है ये. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम अटैच्ड होता है इसमें, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इसका डायग्राम है. इसके फंक्शन है, they move different substance within the cell. They communicate with the cell membrane. कम्युनिकेट करेंगे सेल मेम्ब्रेन में, मतलब आदान प्रदान होगा न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनल में. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन्स राइबोसोम विच हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस. इसी के थ्रू प्रोटीन सिंथेसिस फॉर्म होगा. दे हेल्प इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सम ड्रग्स. डिटॉक्सिफिकेशन मतलब कि ये क्लीन करने का काम करेंगे. दे ऑल्सो सिंथेसाइज लिपिड सब्सटेंस इन अ सेल. अब आता है नेक्स्ट है गोल्जी एपरेटस. तो गोल्जी एपरेटस क्या है? पैकेजिंग हाउस ऑफ अ सेल कहा जाता है इसे. इसका स्ट्रक्चर है ये, कंसिस्ट ऑफ 3 to 20 फ्लैटेंड कर्ड सैक. फंक्शन ऑफ अ गोल्जी एपरेटस, दे रिसीव द प्रोटीन्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दे पैकेज द प्रोटीन्स टू फॉर्म सेक्रेटरी वेसिकल. दे हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन्स एंड एंजाइम्स. दे एक्ट एज अ टेम्पररी स्टोरेज ऑफ प्रोटीन. ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है. नेक्स्ट आता है राइबोसोम. दे आर द प्रोटीन फैक्टरीज ऑफ सेल. दे आर मेड ऑफ प्रोटीन एंड RNA. दे सिंथेसाइज प्रोटीन. दे आर फाउंड इन बोथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन अ साइटोप्लाज्म. तो ये इसके फंक्शन है. दे आर प्रोटीन फैक्टरीज ऑफ अ सेल. इसी से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है. नेक्स्ट है लाइसोसोम. दीज आर मेम्ब्रेनियस वेसिकल pinched off from the Golgi apparatus. Golgi apparatus एंड द कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम. लाइसोसोम में क्या होता है कि डाइजेस्टिव एंजाइम इसमें होते हैं. दे डिस्ट्रॉय एंड डाइजेस्ट द फॉरेन मटेरियल्स, हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरस. तो ये इसे हम अपना डिफेंस मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं. हार्मफुल बैक्टीरिया को ये क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है. समटाइम्स दे ब्रेक डाउन देमसेल्व्स, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द सुसाइडल. हाँ, इसे सुसाइडल बैग और एटम बॉम्ब ऑफ सेल भी कहा जाता है, क्योंकि ये खुद ही की सेल को कई बार डिस्ट्रॉय करने लगता है. उसके बाद आता है साइटोस्केलेटन. द नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म दैट कंट्रोल सेल शेप, मेंटेन्स इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन एंड इज इन्वॉल्व्ड इन सेल मूवमेंट. Microfilament, these are the smallest protein fibers, provide structure support, maintain the shape of cell, causes contraction, example action in muscle cells. Microtubules, these are larger contractile protein fibers. These are involved in the movement of organelles within the cell, chromosomes during cell division, cell extensions, example cilia and flagella. Centrosome has an important role in cell division. तो ये थे सारे जो माइक्रो सेल के जो ऑर्गेनल्स हैं. तो इनके डायग्राम्स भी इम्पॉर्टेंट है. आप डायग्राम इनके बना सकते हैं जो, और नंबर अच्छे आप गेन कर सकते हैं डायग्राम के थ्रू, और इसका छोटा छोटा आप डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं. तो ये 5 या 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है. ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है बायोकेमिस्ट्री में. पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग की फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है, और ये सारी शायद BSc नर्सिंग हो या GNM हो, ये सभी में
इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। आगे की वीडियो में मैं नेक्स्ट जानकारी दूंगी। थैंक यू।